शीतल जी, ये बताइए कि ये जो पूरा नजारा था आज, जो 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 कुछ वहां पे हुआ, उसको आप किस नजरिए से और किस तरीके से देखते हैं? और क्या आपको लगता है, क्या सब कुछ चुनाव के लिए था, या वाकई में एक्सप्रेसवे इतना शानदार था कि वहां मिराज उतरना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि जो जगह कूड़े भार जहां पर ये समारोह आयोजित हुआ, एक्सप्रेसवे पर, और ये लड़ाकू विमान जहां उतरे, ये चीन की सीमा से सबसे करीब भी जहां है वो 450-500 किलोमीटर दूर है, और पश्चिमी सीमा से जो पाकिस्तान से लगती है वो तो 1500-1600 किलोमीटर दूर है। तो इसका हवाई हमले के लिए या उसके लिए किसी इमरजेंसी में कोई उपयोग होगा, उतना मैं टेक्निकल रक्षा मामलों में नहीं हूं, लेकिन मैं एक सामान्य सूचना को आपसे शेयर कर रहा हूं। एक बात। दूसरी बात इसके एक और तथ्य की है, क्योंकि हमारे जो पुराने सेना प्रमुख थे, वो अब जो मंत्री हैं केंद्रीय सरकार में, उनका एक ट्वीट आया था, मैंने उसके जवाब में उन्हें लिखा है। उन्होंने बताया कि जो पिछला वाला एक्सप्रेसवे लखनऊ से आगरा बना था, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था और ये हुआ था, और क्वालिटी भी नहीं थी, और बहुत सारी चीजें उन्होंने उसमें उठाई। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आप तथ्य देते तो ज्यादा सुंदर होता, आप सेना प्रमुख रहे हैं और केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं, क्योंकि जो तथ्य हैं वो इसको बहुत तस्दीक नहीं करते। जो पिछला बना था वो करीब 303-4 किलोमीटर का है, और उसको 15,000 करोड़ में करीब, जो उपलब्ध इंफॉर्मेशन है, बनाया गया था। अभी जो बन रहा है ये 341 किलोमीटर है, अभी ये बन रहा है, पहले ये भी जान लीजिए, क्योंकि मैं सुल्तानपुर में ही हूँ जहाँ ये बात हुई, और मैंने इसका प्रयोग भी किया है, इस एक्सप्रेसवे का। अब इसमें चढ़ने वाले रास्ते, साथ में जो यूटिलिटीज होती हैं, और दोनों तरफ जो साइड में सपोर्ट रोड्स होती हैं, वो सब कुछ नहीं बनी है। जहां उद्घाटन था वहीं 1 किलोमीटर तक सपोर्ट रोड बना के फोटोग्राफरों और इन सब के लिए रखा गया था। तो ये जो अभी बन रहा है 341 किलोमीटर, ये 23,000 करोड़ से ज्यादा का बन रहा है। प्रति किलोमीटर 66 करोड़ से ज्यादा इसकी लागत आ रही है। तो इस बीच इन्फ्लेशन हुआ ही है, निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ी ही है, ये सब कारण होंगे जिसकी वजह से कीमत बढ़ी है। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है या उसमें भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन उसमें हुआ था, उसके भी तथ्य इन आंकड़ों से प्रमाणित नहीं होते। हो सकता है कुछ हुआ हो छोटा मोटा, लेकिन मोटा मोटी जो कॉस्टिंग्स हैं वो आसपास ही है, बल्कि ये वाली कॉस्टिंग्स बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि इस दौरान महंगाई बहुत बढ़ी है। तो एक तो हुआ सैनिक कारण, और दूसरा जो राजनीतिक इस पर इश्यूज बनाए गए हैं, ये तो इन दोनों के लिहाज से बात नहीं समझ में आती। इसके बाद तीसरी बात कि राजनीतिक रूप से इस चीज का महत्व क्या है। बताया गया कि करीब 42 विधानसभा की सीटों को ये टच करता है दोनों तरफ, और इनमें कोशिश होगी कि इनमें से ज्यादातर सीट जीती जाए। तो थोड़ा सा मैं इसका भूगोल बता दूं। ये गाजीपुर में जाके खत्म हो रहा है। गाजीपुर एक ऐसा जिला है जो लगभग, वहां भी सांसद भी विपक्ष मतलब बीजेपी का नहीं है। उसके बाद मऊ आता है, उसके बाद आजमगढ़ आता है, उसके बाद अंबेडकर नगर आता है, और उसके अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अयोध्या भी एक तरफ टच करता है, और फिर बाराबंकी और ये जिले, ये सारे जिले ऐसे हैं जिसमें पिछली बार भी बहुत बुरे वक्त में भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को मिली थी। और इस बार ये बिल्कुल माना जाना चाहिए, उसके सारे तथ्य मौजूद है। मैं भी, चूंकि मैंने अखिलेश की भी रैली देखी और कार्यक्रम में देख रहा हूं, और इस कार्यक्रम के होने से के ठीक समय जहां ये कार्यक्रम हो रहा था, वहां से 150 किलोमीटर दूर है गाजीपुर। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी और राजभरों की पार्टी जो मिलकर उन्होंने एक आपस में एकता की है, उनका एक सम्मेलन था, उनकी एक सभा थी। उस सभा को रद्द कर दिया गया। बताइए, अब चुनाव सिर्फ 100 दिन रह गए हैं। अगर आप विपक्षी दलों की, आप प्रधानमंत्री की कहीं सभा होगी तो उसके चारों तरफ 150-200 किलोमीटर किसी दूसरे विपक्षी दल को कोई कार्यक्रम आप करने नहीं देंगे। और इस हाईवे पे दोनों तरफ हो सकता है सुरक्षा कारणों से रहे हो, बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए गए थे सीमेंट और उसके, कि कोई विपक्षी कार्यकर्ता वगैरह उसका दुरुपयोग न कर सके। खैर, चलिए उसको सुरक्षा कारण पे मान लेते हैं, लेकिन यहाँ से 150 किलोमीटर दूर आपने उनको सभा नहीं करने दी। तीसरे ये हुआ कि इस सभा के लिए जो साधन इस्तेमाल किए गए,
वो बहुत ही आलोचना उनकी होनी चाहिए। वो लोकतंत्र में बहुत ही इसके ऐसा नहीं है कि इसके पहले कांग्रेस की सरकारों में या दूसरे दलों की सरकारों में इस तरह की गड़बड़ियां नहीं हुई हैं। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं उनमें भी हुई, उनकी भी आलोचना तब हुई थी, और ऐसी किसी भी चीज की आलोचना हमेशा होनी चाहिए। वो ये कि जिलाधिकारी ने बाकायदा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट को एक पत्र लिखा, जो लीक है, जो सोशल मीडिया और मीडिया में अवेलेबल है, कि 2000 बसें हमें राज्य परिवहन निगम की जुटा के दीजिए, प्रधानमंत्री की सभा में पब्लिक को लाने के लिए हमको इसकी व्यवस्था करनी है। और ये 2000 बसें आई। फिर वो उसके खर्चे के लिए लिखते हैं कि ये कहां से आएगा। वो उन्होंने 66% खुद के लिए लिया है, फिर 1/3 में अयोध्या और अंबेडकर नगर के जिले को शामिल किया है। उन जिलों ने अपने प्रबंध अलग से किए। आज जब मैं गया, मेरे पास एक वीडियो भी है, तो ये हजारों बसें लाइन लगा के मुझे मिली। ये सब, और इससे क्या हुआ कि पिछले 2-3 दिनों से जो सामान्य यात्री हैं जो इन बसों से यात्रा करते थे, वो बहुत प्रभावित हुए और लूटे गए, क्योंकि टैक्सीज ने और दूसरे जो भी साधन उपलब्ध थे उन्होंने मनमाना किराया उनसे। तो 3 दिन तो इनकी ये पूरी व्यवस्था नष्ट हुई। दूसरे, ये सार्वजनिक प्रणाली से बसें उठाकर एक पब्लिक रैली के लिए जुटाई गई। और चौथे, इस पूरे इलाके की राजनीतिक नाकाबंदी कर दी गई कि वहां कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया न कर पाए। और इसके बाद क्या हुआ कि ये जो भीड़ है, इसको लाने के लिए जी इसी प्रशासन ने ये कर दिया कि जो नरेगा में काम करने वाले जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, जो सबसे गरीब लोग हैं इस दौर के, जो किसी तरह से उस पर जीवित हैं, उन सबको मजबूर किया गया कि ग्राम प्रधान बाकायदा लिस्ट बना के जिसके जिसके पास जॉब कार्ड है उसको बस में आना है। और ये सारी महिलाएं, गरीब महिलाएं और वो लोग जो इसमें नरेगा में काम करते हैं, अपना जॉब कार्ड की लाइन लगा के बसों में बैठाए गए। ग्राम प्रधानों पे जिम्मेदारी थी, बीडीओ मॉनिटर कर रहे थे, डीपीआरओ मॉनिटर कर रहे थे, सीडीओ मॉनिटर कर रहा था, डीएम एसडीएम मॉनिटर कर रहे थे। इस तरह से प्रति गांव से, मेरे गांव से भी गई है और मैंने खुद ही, मुझे पता है। ये सुबह 7-8 बजे लाद लिया गया इन लोगों को। दिन भर ये भूखे प्यासे रहे, और अभी थोड़ी, मैं तो चूंकि अपनी कार से गया था तो लौट आया था, वो लोग 8 बजे तक घर नहीं पहुंचे थे। पता नहीं उनको दिन में कुछ खाने वाने को मिला है कि नहीं मिला है। एक एसओएस मैंने देखा जरूर था कि उनमें पानी नहीं मिल रहा, और वो बसों में। आपने इन लोगों से बातचीत की थी? जी जी, बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत की। इनमें से अधिकांश मतदाता बहुजन समाज पार्टी के थे, यानी जो सबसे दमित जाति है हमारी, वही लोग नरेगा में ज्यादा जॉब कार्ड होल्डर हैं। जो फर्जी नहीं, रियल जो जॉब कार्ड होल्डर हैं उसमें ज्यादातर वही लोग हैं, और वही लोग उसमें ज्यादातर थे। वो बिल्कुल निरपेक्ष थे इस रैली से, किसी भी बात पर कोई ताली नहीं बज रही थी। ताली तब बजी जब ये जहाज आए और इन्होंने अपने कर्तव्य दिखाए। न मोदी जी के भाषण में, न किसी के भाषण में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक मेला जैसा था, जितने लोग आ रहे थे उससे ज्यादा लोग निकल रहे थे। कई दिशाओं से भीड़ बटोरी गई थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी, क्योंकि पूरे 3 जिलों की हर गांव से भीड़, जो भी नरेगा का मजदूर था वो वहां था। लेकिन 90% आबादी को अगर आप वहां देखते तो आपको उस आंकड़े की याद आ जाती जिसमें लिखा है कि भूखमरी में इस देश का नंबर 107 या 5 क्या हो गया है। वही लोग थे। बहुत तकलीफदेह दृश्य था। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।